गुड मॉर्निंग एवरीवन। उठ गए हैं, सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि। तो मैं उठ गई हूँ और उठकर मैंने गर्म पानी लिया है। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले गर्म पानी लेती हूँ। तो गर्म पानी लेकर फिर मैं जाकर बच्चों को उठाऊँगी। आज संडे है और नवरात्रि भी है आज। सब हैप्पी नवरात्रि सबको। और अब गर्म पानी पी लेते हैं, फिर सबको उठाकर फिर चाय पियेंगे। प्रिंसेस, ओ प्रिंसेस, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ प्रिंसेस, उठो। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, उठ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। अब मैं बेड शीट अरेंज करूँगी। ये पीहू उठ रही नहीं थी तो मैं इसको गुद्दी करके उठा रही थी। हमेशा ये ऐसे ही उठती है। अब मैं बेड शीट वगैरह अरेंज कर लूँगी। ये हाय बोल के गई आप लोगों को। अब बेड शीट अरेंज करने के बाद मैं उस रूम की करके आऊँगी। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है कि बेड अरेंज हो जाए तो घर मेसी मेसी नहीं लगे, मतलब फैला हुआ। तो मैं अपने बेड को अरेंज करके फिर बच्चों वाले रूम में जाऊँगी और उनका रूम भी अरेंज करूँगी। और बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है वीडियो, लेकिन टाइम लगता है ये सब करने के लिए। ये काम वाली आती है तो मैं मेट वगैरह खुद उठा देती हूँ। वो पता नहीं झाड़े या नहीं झाड़े। और अब चलते हैं दूसरे रूम में, उसको भी तो अरेंज करना है। और वो लोग भी पता नहीं उठे हैं या नहीं उठे। ये लोग नहीं उठे अभी भी। मैं इनको उठा के गई थी। तो मैं पहले अपना कैमरा रख दूँ, फिर मैं इन लोगों को पहले उठाऊँगी। एसी फ़ैन ऑफ़ करने पड़ते हैं तभी ये लोग उठेंगे, ऐसे नहीं उठेंगे। तो सबसे पहले मैंने एसी फ़ैन ऑफ़ किए हैं और फिर कर्टन्स ऊपर करती हैं, जिससे धूप आ जाती है रूम में और बहुत अच्छी रोशनी भी हो जाती है। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं इन लोगों को उठा दूँ। ये पीहू उठ गई है और ये फ्रेश अप भी हो गई। और अब बस यही जिद्दोजहद लग रही है कि इन लोगों को कैसे उठाएं। ये विंडो से व्यू आ रहा था तो पता नहीं। हाँ, उठ गई है, फाइनली उठ गए हैं लोग। और अब है जो मैं इस रूम को भी अरेंज करूँगी। ये पापा की लाडली हो रही है, कंधे पे चढ़ रही है पापा के। मैंने वापस रख दिया है फ़ोन अपना। और अब मैं इस रूम को भी अरेंज कर दूँगी। ये हाई कह रही है। तो इस रूम को भी अरेंज कर देते हैं। ये मैंने रूम अरेंज कर दिए हैं और एक अच्छा सा सुकून सा मिलता है जब ऐसे रूम अरेंज हो जाते हैं। दोनों रूम मैंने अरेंज कर दिए। ऊपर का फ्लोर रेडी है झाड़ू पोछे के लिए। अब मैं नीचे जाऊंगी और नीचे जाकर ये बच्चे सुबह सुबह फ्रेंड्स दूध आ गया था। तो अब मैं दूध को छानकर और दूध गर्म चढ़ा दूंगी। भैंस का दूध लगा रखा हम लोगों ने, तो दूध आ गया। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक वो ब्रश वगैरह करके आते हैं तब तक मैं दूध गर्म कर लेती हूँ। तो मैंने दूध चढ़ा दिया है अपना।
बस मैं यही बता रही हूँ आप लोगों को। अब मैं ये बर्तन अरेंज करूँगी। रात को मैंने वॉश करके रखे थे, तो साथ के साथ दूध गर्म होगा और मैं बर्तन अरेंज कर दूँगी नाइट वाले। और अब मैं अपने बाल भी सही कर रही हूँ, थोड़े से आँखों में आ रहे थे तो मैं अपने बाल सही करने लग गई। और अब मैं चाय चढ़ाऊँगी, पर पहले पूछते हैं उनसे कि वो ब्रश वगैरह कर लिए या नहीं। तो बस मैं वही पूछने जा रही थी। ये रूम भी मेरा अरेंज ही रहता है। इस रूम को तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, दिन में बच्चे यूज़ कर लेते हैं। और शायद वो ब्रश करने गए हुए हैं, तो फिर मैं थोड़ा वेट करूँगी। तो हम चाय अब मैंने चाय चढ़ा दी है और चाय चढ़ाते हुए बाहर भजन चल रहे हैं मंदिर के अंदर, तो वो सुन रही हूँ मैं। तो अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह भजन सुनना अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो इसलिए भजन की सुन रही हूँ, वही बता रही हूँ आप लोगों को कि बाहर भजन चल रहे हैं बहुत ही अच्छे। तो वो सुनाई देते हैं। मंदिर एकदम घर के सामने ही पार्क है, पार्क में मंदिर है। अभी तो मुझे याद नहीं है कौन सा भजन चल रहा था, पर उस टाइम मैं आप लोगों को बता रही थी और मैंने गा कर भी बताया था वो भजन कि कौन सा भजन चल रहा है। मेरा दूध गर्म हो गया, ये गैस स्लो चलता है तो मैं उस पर चाय का भगोना उस पर चढ़ा दूँगी और चाय बना लेते हैं। और इसके अंदर मैंने स्पीड बढ़ा रखी है वीडियो की। वैसे है ना, ये इतनी स्पीड से काम नहीं करती हूँ मैं जितना इसमें दिख रहा है। हंसना मत स्पीड को देखकर सब लोग बच्चे बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है बिस्किट नहीं खाना, कोई बोल रहा है कुछ नहीं करना। ये परी आ गई है और बोल रही है कि मम्मा मेरे साथ डांडिया खेलो। तो मैं बोली थी कैसे खेलते हैं, तो मुझे बता रही है कि मम्मा ऐसे ऐसे खेल लो आप डांडिया। तो हम दोनों डांडिया खेलने लग गए। बीच में चाय जब तक हो रही थी तैयार, और अब वो चली गई है तो चाय भी मैं छानने वाली हूँ। बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। ये बाहर चाय मेरी और इनकी तो छान ली है। अब बच्चे मेरे दूध चाय लेते हैं तो उनको दूध चाय दे रही हूँ और यही बोल रही हूँ कि ये आदत दादा दादी या नाना नानी लगाते हैं, तो मेरे वालों को नानी ने लगाई है ये आदत साथ में दूध चाय की। तो ये मतलब चाय के भगोने में मैं दूध घोल कर इनको दे देती हूँ और तो ये चाय समझ के पी लेते हैं। और मैंने इन सब के बिस्किट्स भी निकाल दिए हैं। ये लोग सब बिस्किट लेते हैं चाय के साथ में। तो अब मैं चाय लेके जा रही हूँ। ये उठा लाई कैमरा, पता नहीं क्या बोल रही है। मैंने बोला कैमरा क्यों उठा के ले आई है। ये कैमरा लेके आ गई थी। अब मैं इन लोगों के बिस्किट ले जाऊँगी। मैं गैस साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ, कुछ भी गिरता है तो स्लेब अच्छी लगती है क्लीन मुझे। मैं हमेशा घर को मैनेज करके रखती हूँ, मतलब जमा हुआ रहना चाहिए मेरा घर हमेशा एनी टाइम। तो अब हम लोग बैठ रहे हैं और चाय पी रहे हैं। तो मैं कैमरा सेट कर रही हूँ कि मैं कहाँ पे बैठूँ कि मैं दिखाई दूँ कैमरे के अंदर। तो मैंने कैमरा सेट करा है और हम लोग अब चाय लेंगे सब। मैं थोड़ी सी चाय ठंडी करके लेती हूँ। तो मैंने देखा है कि अभी वो
ठंडी नहीं हुई है। और अब हम लोग सब बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, मैं इन लोगों की सुन रही हूँ। ये परी पता नहीं क्या बोल रही थी उस टाइम। अब परी ने इनकी तरफ कर दिया है कैमरा, इन दोनों की तरफ। और ये लोग भी अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। मेरी अभी ठंडी नहीं हुई शायद, मैं भी थोड़ी देर में ले लूँगी। मैं यही देख रही हूँ कि कब तक मेरी चाय ठंडी होगी। हाँ, हो गई शायद। तो अब मैं भी मेरी चाय पी लेती हूँ। और बस चाय के टाइम यही होता रहता है, आपस में एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, सब बैठे रहते हैं। और हम लोग सुबह की चाय सब साथ में ही लेते हैं। रोज़ बच्चों के स्कूल जाने से पहले हो जाती है हमारी सुबह की चाय। ये बीच में आके पता नहीं क्या बोल रही है, मैं गुड गर्ल हूँ, बैड गर्ल हूँ, ऐसे कर रही है। अब काम स्टार्ट करते हैं। मैं ये सुबह के चाय के और दूध के बर्तन साफ़ कर रही थी। इसमें तो स्पीड से दिखा रहे हैं, पर टाइम लगा था काफ़ी साफ़ करने में। और इसी बीच में कचरे वाली आ गई थी, तो बीच में वो गेट खोल कर उसको कचरा देकर आई थी मैं। और फिर मैंने डस्टबिन में वापस दूसरी थैली लगा दी थी, जिससे डस्टबिन गंदा नहीं होता, वो निकाल के देने में भी इजी रहता है। तो मैंने वापस थैली लगा दी और बाकी के बर्तन मैं अब कंटिन्यू कर रही हूँ। ये क्लीन करने हैं मुझे। साथ ही मैंने अपना सिंक भी क्लीन कर दिया है, जिससे कि गंदा नहीं रखता। मेरी ओपन किचन है तो मैं किचन गंदी नहीं रखती हूँ, एकदम क्लीन रखती हूँ कि एकदम से कोई आए तो अच्छा लगे। और पता नहीं मैं कुछ तो बोल रही थी, हाँ, बच्चों को देखने जा रही थी, बच्चे स्टडी कर रहे थे। तो बच्चों की स्टडी चल रही थी और मैं थोड़ी देर तो ये वेजिटेबल्स मैं निकाल रही थी। और लॉकडाउन जब से कोरोना चला है तब से मैं वेजिटेबल्स वॉश करके फिर ही फ्रिज में रखती हूँ, इनको सुखा कर। और अभी मैं दिखा रही थी मिर्ची, लाल मिर्ची और काजरी लेकर आए हैं, ये चाय चटनी बनवाएंगे। और ये शकरकंदी है, उस टाइम मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा था, मैं स्वीट पोटैटो बोल रही थी, पर अभी मुझे पता है शकरकंदी है ये। ऑनियन तो ऐसे ही रखने हैं तो मैं डाल देती हूँ बास्केट में। और बाकी सारी सब्जियां भी मैं वॉश करके फिर रखूँगी। और पालक है जो मैं मेरी काम वाली को दे दूँगी, तो वो क्लीन करके दे जाएगी मुझे। और बाकी सब भी मैं वॉश करके रख देती हूँ। और आज ये भिंडी लेके आए हैं मेन सब्ज़ी के अंदर, तो आज हमारे घर पे भिंडी बनेगी। तो मैं भिंडी भी वॉश कर देती हूँ, थोड़ा ड्राई हो जाएगी, उसके बाद उसको कट करेंगे। और फिर इसके बाद में मैं फ्रूट्स भी वॉश कर लूँगी।
और अब मैं सबके लिए पपीता काट रही हूँ। आज हम ब्रेकफास्ट में पपीता ही ले रहे हैं क्योंकि संडे है तो लंच थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैंने सबके लिए पपीता कट कर लिया है। तो पता नहीं कहाँ से मक्खी आ गई थी, तो मैं बोल रही थी कि मक्खी आ गई है सामने। और अभी पपीता कट करके हम लोग सब पपीता खा लेंगे, उसके बाद बच्चे और हस्बैंड नहा लेंगे। मेरी काम वाली झाड़ू पोछे कर रही है और मैंने सब्जियां वगैरह वॉश करके रख दी है। पपीता खा के मैं किचन में खाना वगैरह बना लूँगी, तो सारा काम एक साथ हो जाएगा। बच्चे उधर नहा लेंगे, झाड़ू पोछे हो रहे हैं और मैं खाना बना लूँगी, तो ये सारा काम साथ में हो जाएगा। और इस टाइम मैं भिंडी को ड्राई कर रही हूँ। टिश्यू टावल जो आता है उससे थोड़ी सी मैं ड्राई कर लेते हैं, क्योंकि इतनी ड्राई वो हुई नहीं है अभी। तो इससे मैं क्या कट कर लूँगी भिंडी को और फिर सब्ज़ी बनाएंगे। बच्चे बोल रहे हैं कि आज पापा के हाथ की भिंडी की सब्ज़ी खानी है, तो मैं सारी प्रिपरेशन करके दे दूँगी उनको, तैयारी सब कुछ काट वगैरह करके, और फिर वो छोंक लेंगे सब्ज़ी को। तो अब मैं भिंडी काटने बैठ गई हूँ। तो मैं यही बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड की भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी आप लोग देख लीजिए कैसे बनाते हैं। और इस टाइम मैं अलग से कुछ काम करने लग गई थी। काजरी और लाल मिर्च जो ये लेके आई थी, मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी, तो मैंने उसकी चटनी बनाई है और उसके अलावा मैंने छाछ बनाई है। तो मैं अपने काम कर रही थी और ये अपना काम कर रहे थे। सब्ज़ी बच्चों को इनके हाथ की खानी थी, तो मैंने बोला कि आप बना दो सब्ज़ी, तो बोले ठीक है मैं बना देता हूँ। संडे था और इनको कुकिंग का शौक़ भी है, तो आज इनके हाथ की सब्ज़ी खाई है। हमेशा ये जो भी बनाते हैं बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो आप देखिए रेसिपी। ये बीच बीच में मुझे गाइड करते हैं कि चटनी कैसे बनानी है, कैसे बना रही है, लहसुन ज़्यादा मत डाल, ये कम मत डाल। तो बीच बीच में मुझे गाइड भी करते जा रहे हैं और
जैसे बोलते हैं ना कि सास नहीं होती तो आदमी सास और ननद दोनों का और निभा देता है फर्ज। तो ये हमारे वही है, सास और ननद यही है हमारे लिए। तो ये बीच बीच में मुझे टोक रहे हैं कि ऐसे मत कर, ये कम डाल, ये ज़्यादा डाल। तो मेरे पे इनकी पूरी नज़र है। बीच बीच में कैमरे में खुद को देख रहे हैं। तो ऐसे हमारी मीठी खट्टी मीठी नोक झोंक के साथ किचन में काम हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है, साथ में टाइम स्पेंड कर लेते हैं इसी बहाने, नहीं तो इनको टाइम ही नहीं रहता है। तो अभी हम दोनों में यही बातें हो रही है और मैं अपना काम भी कर रही हूँ साथ में। ये मेरे काम वाली आ गई है, किचन में झाड़ू लगा रही, तो वो थोड़ा सा बाहर चले गए। मैंने कहा थोड़ा आप उधर हो जाओ। तो ये अपना झाड़ू कर रही है, मैं छाछ बना रही हूँ। इनका छाछ बना लेते हैं। ये भी अपने आ गए किचन में अंदर, वो ले गई। वो इतना जल्दी झाड़ू नहीं लगाती है, मैंने स्पीड में कर रखा है ना, तो ऐसे दिख रहा है कि ये जल्दी जल्दी काम हो रहा है, टाइम लगता है। काजरे की चटनी दिखाई थी मैंने आप लोगों को, काजरे और लाल मिर्च की चटनी थी, बहुत टेस्टी बनी है। हम लोगों ने खा भी लिया है लंच करने के बाद। मैं एडिट कर रही हूँ वीडियो, तो बहुत टेस्टी बनी थी। वैसे फ़र्स्ट टाइम बनाई थी लाल, मतलब जो ताज़ा मिर्ची होती है ना लाल, उसकी सूखी मिर्ची के साथ तो बनाई हुई है, ताज़ा मिर्ची लाल के साथ आज पहली बार बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और ये हमारा भिंडी की सब्ज़ी कंप्लीट हो गई है। लास्ट स्टेप चल रहा है भिंडी की सब्ज़ी का। और अब मैं खाना बनाऊंगी, तो मैं अपने खाने के लिए चकला, बेलन, तवा वगैरह निकाल के साइड में रख रही हूँ। और यस, डन फाइनली भिंडी की सब्ज़ी। तो अब ये चले गए हैं, अब मैं तवा चढ़ाऊँगी और भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और साथ में ही मेरी काम वाली से गॉसिप चल रही है यहाँ पे, उससे पूरे दिन का अपडेट ले लेते हैं कि यहाँ सोसाइटी में क्या हो रहा है, किसके घर पे। तो बस उसी से बातें कर रही हूँ और साथ में खाना भी बना रही हूँ। ये खाना बनाते हुए मैं मेरे काम वाली से बातें कर रही हूँ और वो बोल रही है कि भाभी जी बहुत अच्छे हैं, इनको लाइक शेयर कमेंट फॉलो करना। तो मेरे को हंसी आ रही है। वो बोल रही है बनाओ आप वीडियो। मेरा सिर दिख रहा है कैमरे के अंदर, और नीचे क्लीनिंग कर रही है, ड्रॉर्स वगैरह को क्लीन कर रही है, डस्टिंग वही करती है। तो हम दोनों बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, और मैं रोटियां सेक ले रही हूँ। और मेरे मतलब पहले ये वो सबसे ऊपर वाली फ्लोर क्लीन करती है, फिर बीच वाली करती है, अब नीचे वाली क्लीन करती है। ये बाद में क्लीन करके अभी ये चली जाएगी। इसका काम भी हो गया और ऑलमोस्ट मेरा काम भी हो गया। सब्जी, छाछ, चटनी सब बन चुकी है, रोटी बन रही है।
रोटी बनने के बाद सिर्फ ये बर्तन है जो भी मैं बना रही हूँ, ये बर्तन क्लीन करने हैं और ऑलमोस्ट काम डन है। बच्चे मेरे दोनों नहा लिए इस टाइम तक, हस्बैंड भी नहाने गए और फिर हम लोग पूजा करेंगे नवरात्रि की, माता जी की। तो ऐसे ही पूरा दिन हंसते बातें करते हुए निकल जाता है। और ये आ गई ऊपर की क्लीनिंग करने के लिए किचन की, तो ये ऊपर से भी क्लीन कर देगी जब तक मेरा खाना बन जाएगा। और ये बोल रही थी कि मैं पालक भाभी जी यहीं काट जाती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इसको एक डब्बा दिया था जिसमें काट के मैं फ्रिज में रख लूँगी, 6-7 दिन तक उसका कुछ नहीं बिगड़ता, एकदम फ्रेश रहता है। यदि अपन काट के बिना धुले पालक को फ्रिज में रख देते हैं तो वो पालक कट कर रही है और मैं रोटियाँ सेक रही हूँ अभी भी। तो ऐसे ही बाहर का व्यू भी लेती रहती हूँ। मैं सामने विंडो है, विंडो के सामने पार्क है, रोड है, तो वहाँ से व्यू भी लेती रहती हूँ। और साथ में मैं किचन समेटती रहती हूँ, किचन फैला के नहीं रखती हूँ अपना, तो वो साफ साफ लगता है और ज़्यादा सर नहीं चढ़ता। नहीं तो ऐसे पूरा किचन फैला रहता है ना, तो फिर ऐसे लगता है अरे यार अभी बहुत काम है, अभी बहुत काम है। तो साथ के साथ समेटते रहते हैं ना, तो एकदम मैनेज सा रहता है घर। तो ये मेरी बहुत बुरी आदत है। अभी वो वहाँ टाउल पड़ा था तो मैं पहले उसको टांग कर आई हूँ। मतलब मैं सारे दिन ये चीज़ यहाँ है तो वहीं होनी चाहिए, बस यही करती रहती हूँ सारे दिन। ये चीज़ें सब सेट होनी चाहिए, अपनी जगह पे होनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और ये रोटी सेकते सेकते मैं उसको काम वाली से बात कर रही थी, वो कुछ बोल रही थी तो उधर देखने लग गई थी मैं। और ऑलमोस्ट मेरी रोटियां हो गई है पूरी। बस यहाँ पे मैं रोटी को घी लगा रही थी और उससे बातें कर रही थी। और फिर मैंने आप लोगों को दिखाया कि रोटी और पालक दोनों ही हो चुके हैं। तो बस मैंने अभी ये चीज़ें समेटना स्टार्ट कर दिया है। अब वो भी जब तक पोछा लगाएगी उधर का, तब तक मैं किचन भी क्लीन कर लूँगी साथ के साथ। तो मैं किचन में लग गई समेटने में। तो अभी किचन साफ़ हो जाएगा और किचन साफ़ होने के बाद मैं बर्तन क्लीन करूँगी, जो भी मैंने खाना बनाया है वो।
ये मैंने अपना कैमरा ले लिया है और ये जो इसने झाड़ू पोछा किया था ये सरका देती है। अभी मैंने यहाँ की कारपेट हटा रखी है, उसको मैं ड्राई क्लीन के लिए डाल रही हूँ आज। तो मैंने कारपेट हटा के रख दी है तो ये आराम से हट जाते हैं, सोफ़ा टेबल वगैरह, अदरवाइज़ ये हटते नहीं, कारपेट लगी हुई रहती है तो। और उसका डस्टिंग हो गई तो मैंने डाइनिंग टेबल पे भी मैट्स लगा दिए हैं। अपना काम जो मेरे को करना होता है वो मैं करती हूँ, बाकी जो इसे करना होता है वो ये करती है। तो घर को मैनेज रखने का तो मेरे कीड़ा है तो बस वही कर रही हूँ इस टाइम की, जो चीज़ें जैसे रखी होनी चाहिए वैसे रख रही हूँ। और लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी है और एकदम साफ़ हो गया। ये बाहर की डस्टिंग कर रही। ये यहाँ पे मैं बच्चों को रेडी करने लग गई थी। दोनों बेटियों ने आज सेम ड्रेस पहनी है तो मैं इसको हेयर बैंड लगाने के लिए बोल रही थी तो इसने हेयर बैंड लगाने के लिए मना कर दिया। ये कपड़े मैंने कल धुले थे तो ये सूख गए हैं तो मैं ये कपड़े उतार लेती हूँ और इन कपड़ों को, प्रेस वाले कपड़ों को प्रेस की पोटली में बांध दूँगी, बाकी इन कपड़ों को समेट के इनकी जगह पे रख देंगे। तो ये मेरा डेली रूटीन रहता है। और अभी जो मैं वॉश पे डालूँगी कपड़े वॉशिंग मशीन में, उनको मैं यहाँ पे डाल जाऊँगी। मेरी नहाने के बाद वॉशिंग मशीन लगाऊँगी मैं। बस इसके बाद में मैं नहाने चली गई थी तो इन लोगों ने मंदिर क्लीन किया और क्लीन करने के बाद ये अब सब मतलब पूजा की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। और मैं बता रही थी कि मंदिर को कैसे अरेंज करना है और क्लीन करने के बाद कैसे करना है तो वो सब। और अब ये जोत देखेंगे हम लोग सब बैठकर। तो ये हम जोत देख रहे थे। जोत देखने के बाद हम लोगों ने आरती करी थी। तो हमने जोत देख ली है माता जी की और अब हम लोग खाना खाएंगे तो जो देख ली माता जी की। और मैं आज हाथ नहीं लगा सकती थी इसलिए इन्होंने आज पूरी पूजा करी है और इनसे जैसी हुई वैसी कर दी। मंदिर वगैरह भी इन्होंने क्लीन किया है, आपने जो कि वीडियो के अंदर देखा। और अब हम लोग प्रसाद लेंगे पहले माता जी का और फिर खाना खाएंगे। तो ये लंच है, चटनी काचरी मिर्ची की, भिंडी, कुकुम्बर, रोटी, छाछ, ये है हमारा। तो हम लोगों ने लंच कर लिया था और लंच करने के बाद मैंने सारे बर्तन डिशवॉशर में लगा दिए थे। डिशवॉशर एक बर्तन धुलने की मशीन है ये। जैसे गांव से भी लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो मैं इसलिए बता रही हूँ, वैसे आजकल सब जानते हैं।
तो मैं इसमें बर्तन लगा रही थी कि ये धुल जाएंगे बर्तन, और जो मेरे ऊपर वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुल चुके हैं, तो इसके बाद में मैं अपने कपड़े भी वो वॉशिंग मशीन से निकाल कर ड्राई के लिए डालूँगी। और साथ में मैंने स्लैब भी, किचन भी क्लीन कर दी, सिंक भी, और अब मैं ये लगा रही हूँ बर्तन। तो परी को बोल रही हूँ गिलास दे जा, तो परी बोल रही है मम्मा अभी तो मैं छाछ पी रही हूँ, और वो लेके बैठी हुई है। और मैंने जो पहले बर्तन धुले थे, आटा रोटी वो बनाई थी उस टाइम, वो भी मैंने हटा दिए वहाँ से। तो किचन साफ साफ अच्छी लगती है मुझे, तो मैंने हटा दिए बर्तन। और अब मैं उससे गिलास लेने जाऊँगी, मैं गिलास लेके आऊँगी। ये मैंने स्टार्ट कर दी है वो से डिश वॉशर। अब जाऊँगी ऊपर, हो गया मेरा काम कंप्लीट, यही बता रही हूँ मैं आप लोगों को। अब मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल रही हूँ जो मैंने धुलने के लिए डाले थे। अब मैं इनको सुखा कर आऊँगी। तो मैंने टॉवल हटा दिए, ये सूख चुके हैं, हम लोग नहाए थे तब मैंने डाले थे। अब मैं कपड़े डाल दे रही हूँ सबके यहाँ पे सूखने के लिए, तो शाम तक ये कपड़े सूख जाएंगे, या तो मैं शाम को उठा लूँगी, या फिर कल वही दोपहर के अंदर जब दूसरे कपड़े डालूँगी तो उस टाइम इनको हटा लूँगी। यहाँ ना तेज़ धूप आती है और ना ही मिट्टी डस्ट कुछ आता है, तो यहाँ कपड़े आराम से ड्राई हो जाते हैं मेरे। और बारिश के दिनों में मैं पंखा चला लेती हूँ, यहाँ पे पंखा भी है, तो उससे कपड़े ड्राई हो जाते हैं। तो बस यही काम था आज दोपहर का, और अब मैं दोपहर से काम से फ्री हो गई हूँ। और आज शायद मैं इतना ही ब्लॉग डाल पाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मुझे भी इतना बनाना भी नहीं आ रहा, ना एडिट करना आ रहा है। तो आप लोग लाइक कमेंट एंड शेयर करना कि कैसा लगा, और कमेंट तो करना है यार कि कैसा लगा, क्या चेंजेस कर सकती हूँ, कैसे दिखाऊँ मैं ये वीडियो किस तरीके से। तो मतलब इतने दिन मैं लोगों के ब्लॉग देखती थी, आज पहली बार मैंने अपना ब्लॉग बनाया है। तो आप लोग यार कमेंट लाइक एंड शेयर प्लीज़। अब बस इस टाइम में ये मेरा फ्री टाइम रहता है शाम की 4 बजे तक, जब तक मैं चाय नहीं बनाती। तो इस टाइम में रील्स बना लेती हूँ, वीडियो बना लूँगी, या फिर इस आज जो मैंने ब्लॉगिंग के लिए वीडियोस बनाए हैं इनकी एडिटिंग कर लूँगी। बस ये सब काम ही रहेंगे, और मैं अपना वीडियो डालती हूँ। और आप लोग बहुत सारा प्यार देना इस वीडियो को, कि मेरा मन करे कि हाँ आगे भी बनाए, है ना। ठीक है, शुभ नवरात्रि सबको।